हाय गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डीडी यूनिवर्सिटी के जूलॉजी थर्ड पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो मैं अलग अलग बुक से निकालती हूँ, लिखती हूँ आपके लिए। इसलिए गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना। ये इसका सेकेंड पार्ट है। अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए है तो कमेंट करके बताना। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस जो है वो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेपर से लिए हुए हैं जूलॉजी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गियार्डिया बिलोंग टू ऑर्डर। गियार्डिया जो है वो कौन से ऑर्डर से, मतलब कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? ऑप्शंस आर डायनोफ्लैजिलाइडा, डिप्लोमोनाडाइडा, ट्राइकोमोनाडाइडा, काइटोप्लास्टिडा। तो इसका आंसर है बी, विच इज डिप्लोमोनाडाइडा। सेकेंड क्वेश्चन, गांधी बग इज द पेस्ट ऑफ। गांधी बग जो है वो कौन से क्रॉप का पेस्ट है? ऑप्शंस आर पैडी क्रॉप्स, मैंगो, मस्टर्ड। तो इसका आंसर है ए, विच इज पैडी क्रॉप्स। थर्ड क्वेश्चन, नाइके वर्ड वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। इस वर्ड को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था? ऑप्शंस आर क्लाइमेट्स, ग्रिनेल, वार्मिंग, ऑर्डम। तो इसका आंसर है बी, विच इज ग्रिनेल, जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था। फोर्थ क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ बैट्स इज ड्यूरिंग सनसेट। दीज एनिमल्स आर। जो बैट्स होते हैं वो मोस्टली एक्टिव हो जाते हैं जब सनसेट होता है। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं? ऑप्शंस आर डायurnal, crepuscular, nocturnal, none। तो इसका आंसर है बी, which is crepuscular animals. Fifth question, which type of restriction enzymes are commonly used in recombinant DNA technology? recombinant DNA टेक्नोलॉजी में कौन टाइप का restriction enzyme को ज़्यादातर यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो इसका आंसर है बी, विच इज टाइप 2। सिक्स क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड। ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर रिकॉम्बिनेंट्स, एस डीएनए, माइट्रोकोन्ड्रियल डीएनए, नन। तो इसका आंसर है ए, विच इज रिकॉम्बिनेंट्स। सेवेंथ क्वेश्चन, ओरिएंटल सोर डिसीज इन मैन। मैन में ये जो ओरिएंटल सोर डिसीज होती है किससे होती है? ऑप्शंस आर ट्रिप्नोसोमा क्रूसी, ट्रिप्नोसोमा एवियंस, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया ट्रॉपिका। तो इसका आंसर है डी, विच इज लेशमानिया ट्रॉपिका। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी ऑर्गेनेल जो जुड़ी हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग से? ऑप्शंस आर गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स। तो इसका आंसर है डी, विच इज प्लाज्मिड्स, जो कि एक्स्ट्रा डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, आर्टिकल रिग्रेशन मेडियोक्रेसी इन हेरिडिटरी स्लेचर रिटन बाय। जो आर्टिकल है रिग्रेशन मेडियोक्रेसी इन हेरिडिटरी स्लेचर, इसे किसने लिखा था? ऑप्शंस आर कार्ल पर्सन, फ्रांसिस गैल्टन, सीपी बोननी, कार्ल गॉस। तो इसका आंसर है बी, विच इज फ्रांसिस गैल्टन। टेंथ क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग का एग्जाम्पल कौन है? ऑप्शंस आर बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर, ट्रांसजेनिक मेज, ट्रांसजेनिक टोमेटो। एक्चुअली ट्रांसजेनिक राइस है और इसका जो नेम है वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो इसका आंसर है बी, विच इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। 11th क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसका वेक्टर कौन है, मतलब जो डिसीज है वो कौन इसका कॉजेटिव एजेंट है? ऑप्शंस आर क्यूलेक्स एसपीपी, एनोफ्लीस एफ, एडिस एसपीपी, एनोफ्लीस कैम्बियंस। इसका आंसर है ए, विच इज क्यूलेक्स एसपीपी। 12th क्वेश्चन, माइक्रोफाइलेरिया गेट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट वर्म आफ्टर हाउ मेनी मोल्ड्स। कितने मोल्ड्स के बाद, मतलब कितने कवरिंग के बाद में जो माइक्रोफाइलेरिया है वो बन जाता है अडल्ट में? ऑप्शंस आर 3, 4, 2, 5। तो इसका आंसर है ए, विच इज 3। 13 क्वेश्चन,
राइबोसोम्स आर लोकेटेड इन बैक्टीरिया। राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वो बैक्टीरिया में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, नन। तो इसका आंसर है सी, विच इज साइटोप्लाज्म। 14 क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एनिमल बिहेवियर? एनिमल बिहेवियर का जो जनक है वो कौन है? ऑप्शंस आर कॉनरेड लॉरेंज, लिविनहॉक, मैंडल, नन। तो इसका आंसर है ए, विच इज कॉनरेड लॉरेंज। 15 क्वेश्चन, अंडर एनारोबिक कंडीशन, मतलब जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में जो शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? ऑप्शन आर ग्लूकोज, एल्कोहल, सुक्रोज, ऑल। तो इसका आंसर है बी, विच इज एल्कोहल। नाउ 16 क्वेश्चन, which one of the following is now being commercially produced by biotechnological procedures? इनमें से किसको अभी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेड्योर से बनाया जाता है? ऑप्शन है निकोटीन, मॉर्फिन, क्यूनिन एंड इंसुलिन। तो इसका आंसर है डी, विच इज इंसुलिन। नाउ 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज फॉर ह्यूमन फीमेल्स ओनली? इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स के लिए है? ऑप्शंस आर हेपेटाइटिस, पोलियो, HPV, हर्प्स। इसका आंसर है सी, विच इज हर्प्स। 18 क्वेश्चन, फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय, पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। ऑप्शंस आर लॉइस पैस्चर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड क्लार्क, नन। तो इसका आंसर है बी, विच इज एडवर्ड जेनर। 19 क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ गांधी बग इज कंप्लीटेड विद इन, गांधी बग की जो लाइफ साइकिल है वो कितने कब, मतलब कितने मंथ में, कितने डेज में कंप्लीट होती है? ऑप्शंस आर 2 months, 45 डेज, 20 to 30 डेज, 15 डेज। तो इसका आंसर है बी, विच इज 45 डेज, जिसमें उस गांधी बग की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नाउ 20 क्वेश्चन, ए डोज डेट डिस्ट्रॉय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, एक ऐसी डोज जो एक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर सब लीथल डोज, टॉक्सिक लीथल डोज, बोथ एंड नन। तो इसका आंसर है बी, विच इज टॉक्सिक लीथल डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीमेलेटिक बिहेवियर इंक्लूड, एपीमेलेटिक बिहेवियर के अंदर क्या आता है? ऑप्शंस आर अटेंटिव, पैटर्नल, मैटर्नल। तो एपीमेलेटिक जो है वो एक तरीके से केयरफुल बिहेवियर है, तो उसके अंदर पैटर्नल, मैटर्नल, अटेंटिव ये तीनों आते हैं। तो इसका आंसर है डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ पर्ल इज, पर्ल का मेन कंपोनेंट क्या, मतलब यहाँ पूछ रहे हैं कि जो पर्ल है वो एक्चुअल में किसका बना होता है? ऑप्शन आर सिल्वर, प्लेटिनम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर है डी, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ बिहेवियर बाय द लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेंज हो जाता है उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस से, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर इंस्टिंक्ट, मैचुरेशन, लर्निंग, इम्प्रिंटिंग। तो इसका आंसर है सी, विच इज लर्निंग। नाउ 24th क्वेश्चन, इंजेक्शन ऑफ एंटी वेनोम टू ए पेशेंट फॉर स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब पर्टिकुलर एक पेशेंट को स्नेक बाइट के अगेंस्ट उसके लिए जब उसे एंटी वेनम दिया जाता है तो ये उसकी बॉडी में किस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव करता है? ऑप्शंस आर नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो गाइस इसका आंसर है डी, विच इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, बिकॉज यहाँ पे हम एंटी वेनम को अपनी बॉडी से बाहर से ले रहे हैं, तो जो चीज़ बाहर से हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसको जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी हमें बाहर से मिल रही है उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नाउ 25 क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो एंटीबॉडीज हैं किससे बनती हैं? ऑप्शंस आर एथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। उसका आंसर है डी, विच इज लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स
ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनकरियस ट्यूमर्स। ऐसी सेल जो कि कैंसरस ट्यूमर से मिलती हैं उन्हें कहा जाता है क्या? ऑप्शंस आर हाइब्रिडोमोनास, माइलोमास, लिम्फोसाइट्स, मोनोक्लोनल सेल्स। तो इसका आंसर है बी, विच इज माइलोमास। ऐसी सेल जो हमें कैंसरस ट्यूमर से मिलती हैं उन्हें कहा जाता है माइलोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉलिक्यूल डेट एलिक्ट्स एन इम्यून रेस्पॉन्स इज कॉल्ड। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इम्यून रेस्पॉन्स दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर एंटीबॉडी, एंटीजन, म्यूटाजीन, कार्सिनोजन। तो इसका आंसर है ए, विच इज एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग फिश बाय लोअरिंग टेम्परेचर। जब हम फिश को सुखाते हैं टेम्परेचर बहुत ही लो करके उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर स्मोकिंग, फ्रीज ड्राइंग, सॉल्टिंग, चिलिंग। तो इसका आंसर है बी, विच इज फ्रीज ड्राइंग, बिकॉज यहाँ पे हम फिश को बहुत ठंडा करके उसको सुखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स रेट ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री जो है बर्ड है उसका पल्स रेट कितना होता है? ऑप्शन आर 120 to 140 पर मिनट, 110 to 120 पर मिनट, 100 to 110 पर मिनट, 90 to 100 पर मिनट। तो इसका आंसर है ए, विच इज 120 to 140 पर मिनट। 30 क्वेश्चन, दी इनहर्टेड बिहेवियर कॉल्ड। ऐसा बिहेवियर जो हम बाहर से गेन करते हैं, इनहर्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर इम्प्रिंटिंग, लर्निंग, मैचुरेशन, इंस्टिंक्ट। तो इसका आंसर है डी, विच इज इंस्टिंक्ट। 31 क्वेश्चन, गेको हैज बिग आईज। गेको की आईज जो हैं बड़ी बड़ी हैं, क्यों? ऑप्शंस आर इट वोकलाइज बेटर, लेस आईलिड, इट इज नॉक्टर्नल, नन। तो इसका आंसर है सी, विच इज इट इज नॉक्टर्नल, बिकॉज गेको जो है वो मोस्टली रात में निकलता है, तो रात में उसको दिखने के लिए उसकी आईज जो है वो बड़ी बड़ी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ इन FAP स्टैंड फॉर। FAP में एफ का मतलब क्या है? ऑप्शन आर फर्स्ट, फाइलियल, फिक्स्ड, नन। तो इसका आंसर है सी, विच इज फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली जेल बाई। प्रोटीन्स को हम डायरेक्टली देख सकते हैं कौन से जेल में रखकर? ऑप्शंस आर बाई स्टेनिंग दैम विद डाई, यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, मेजरिंग देयर मोलिकुलर वेट, नन। तो इसका आंसर है ए, विच इज स्टेनिंग दैम विद डाई। जब हम उनको डाई से स्टेन करते हैं तो वो हमें आसानी से दिख जाते हैं। नाउ 34th क्वेश्चन, सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बी वॉज स्टडीड बाई। हनी बी का जो सोशल बिहेवियर है उसके बारे में सबसे पहले किसने स्टडी की थी? ऑप्शंस आर कार्ल वॉन फ्रिंस, निरेनबर्ग, बोथ, नन। तो इसका आंसर है ए, विच इज कार्ल वॉन फ्रिंस, जिन्होंने सबसे पहले इनके सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। नाउ 35 क्वेश्चन, पेज PAGE इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पेज नेम की टेक्निक है इससे हम किस को अलग अलग करते हैं, किसको सेपरेट करते हैं? ऑप्शंस आर DNA, प्रोटीन्स, RNA, अमीनो एसिड। तो इसका आंसर है बी, विच इज प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी वॉज डिस्कवर्ड बाई। क्रोमेटोग्राफी को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस आर माइकल स्वेट, रोनाल्ड रोज, स्लेटन एंड स्कीवान, क्नॉल एंड रस्का। तो इसका आंसर है ए, विच इज माइकल ट्वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्राफ दैट यूजेस वर्टिकल बार्स। एक ऐसा ग्राफ जो वर्टिकल बार्स को यूज करता है उसे हम वो जो ग्राफ है जो वर्टिकल बार्स को यूज करता है वो कौन से ग्राफ का डेटा रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, बार ग्राफ, वर्टिकल ग्राफ। तो इसका आंसर है सी, विच इज बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी इज कॉल्ड। ऑप्शन आर सैंपल, पॉपुलेशन, पैरामीटर, स्टैटिक्स। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर प्रोटीन गेव फर्स्ट साइन ऑफ। न्यूक्लियर प्रोटीन जब दिखे थे तो उन्होंने पहले किसका साइन दिया था? ऑप्शन है लाइफ का, केमिकल एवोल्यूशन का, डिपेंडेंस का, नन। तो इसका आंसर है ए, लाइफ, बिकॉज न्यूक्लियर प्रोटीन से ही हम लोग मोस्टली बने हुए हैं, तो उसने इसलिए पहला साइन दिया था
लाइफ का। 40 क्वेश्चन, द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ। जो फॉर्मूला है इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शंस आर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज वेरिएंस। इसका आंसर है बी विच इज स्टैंडर्ड वेरिएशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर प्रोबेबल error of a correlation coefficient is, options are 1 minus r square root n, 1 minus r root n, 1 minus r square upon n, 1 plus r square upon root n। तो इसका आंसर A which is 1 minus r square upon root n। ओके गाइस, वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपको फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। थैंक यू।